हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ योर रानू मैम। सो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और इसके पहले मैंने 3 टेंसेस आपके कवर करवा दिए हैं, जो कि है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ओके, लेट्स सी इट्स फंक्शन फर्स्ट। सबसे पहले हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं। एक बार आपको फंक्शंस पता हो जाएंगे तो आपको ये टेंस काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पहला पॉइंट ये आपको कह रहा है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कब यूज़ करेंगे। हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तब यूज़ करेंगे जब हम कोई ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं जो अभी राइट नाउ आपके सामने हो रहा है। प्रेजेंट मतलब अभी, कंटिन्यूस मतलब निरंतर, और ये है काल मतलब टाइम। ठीक है, टेंस का मतलब होता है टाइम। तो यहाँ पर जो एक्शन अभी इस वक्त आपकी आंखों के सामने हो रहा है कंटिन्यूसली, वो टेंस मतलब वो सेंटेंस किस में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चला जाएगा। जैसे कि अभी इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो मैं कह सकती हूँ कि आई एम एक्सप्लेनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, ये निरंतर है, अभी चल रहा है ये एक्शन। तो जो भी एक्शन आपके बात करते वक्त, मतलब अभी जब हम बात कर रहे हैं, जब कंटिन्यूसली चल रहा है, तब हमको इस टेंस की मतलब इस वाले टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखे हैं। जैसे लिखा है द वेमन इज़ कटिंग द ग्रास, मतलब जो विमेन है, मतलब यहाँ पर ए आएगा। द वुमेन इज कटिंग द ग्रास, मतलब एक वुमेन है जो क्या कर रही है, घास काट रही है। माइंड करिएगा कि ये जो जितने भी टेंस होंगे, ये वाला जो टेंस होगा, ये रही है, रहा है, इस तरह से एंड होगा। ओके, है का मतलब होता है प्रेजेंट, और रही रहा है इसका मतलब होगा निरंतर कोई काम हो रहा है। ओके, तो हिंदी में आप इसको इस तरह की ट्रिक से समझ सकते हो कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। जैसे कि सेकंड सेंटेंस लिखा है शी इज़ वॉकिंग ऑन द रैम्प, मतलब वह रैम्प पे वॉक कर रही है। रैम्प एक ऐसा सीधा प्लेटफॉर्म होता है जिस पे जो मॉडल लोग होते हैं वो वॉक करते हैं और अपनी ड्रेस का डिस्प्ले करते हैं और फैशन को डिस्प्ले करते हैं। तो शी इज़ वॉकिंग ऑन द रैम्प, वो रैम्प पर वॉक कर रही है। देखा आपने, अब ये कहाँ पर एंड हुआ, रही है, मतलब कोई एक ऐसा एक्शन जो अभी इस वक्त हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये कौन सा टेंस कहलाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। एक पॉइंट ये है कि जब आप कोई भी टेम्पररी एक्शन विच में नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब एक ऐसा टेम्पररी एक्शन जो अभी बोलते वक्त तो नहीं हो रहा, लेकिन कुछ समय के लिए ये आपके साथ, मतलब ये एक्शन, ये क्रिया आपके साथ रहने वाली है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, तो ये एक ऐसी क्रिया है जो टेम्पररी है, मतलब अभी के लिए मैं ये काम कर रही हूँ। हो सकता है जब मैं थोड़ा एक्सपर्ट हो जाऊंगी इंग्लिश में, तब मैं शायद इंग्लिश सीखना या पढ़ना छोड़ दूँ। तो ये टेम्पररी एक्शन है ना, मतलब अभी हो नहीं रहा है, लेकिन कोई भी क्रिया अभी हम इन दिनों जो निरंतर हम कर रहे हैं कुछ दिनों से, उसके लिए भी क्या यूज़ करना पड़ता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि ये सेंटेंस यहाँ लिखा, शी इज़ लर्निंग टू डांस दीज डेज, मतलब वो इन दिनों डांस सीख रही है। तो मतलब इन दिनों ही हो रहा है ये एक्शन, अभी थोड़े टाइम के लिए ये, इसलिए इसको क्या बोला गया है, टेम्पररी एक्शन। लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से ही क्यों बोला जाएगा, क्योंकि ये अभी के लिए गोइंग ऑन एक्शन है, थोड़े समय के लिए, मतलब एक ऐसी क्रिया जो आप कुछ समय के लिए अपने साथ में रखेंगे, लेकिन ये टेम्पररी रहेगी, क्योंकि एक बार जब आप उसके अंदर एक्सपर्ट हो गए तो आप शायद उसको क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। जैसे ये आई एम स्टेइंग एट माई अंकल्स हाउस फॉर अ फ्यू डेज, मतलब मैं कुछ दिनों के लिए अपने अंकल के घर रुक रही हूँ, है ना। तो ये कुछ दिनों के लिए ही है ये एक्शन, उसके बाद नहीं रहेगा। ओके, इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस को भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में ही एक्सप्लेन करेंगे, या हम उसका हेल्प लेकर ही बनाएंगे। ओके, चलिए कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ लिखा है टू टॉक अबाउट समथिंग हैपनिंग दीज डेज। देखिए, अभी मैंने ऊपर भी बात करी थी और ये भी सिमिलर ही है, मतलब कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करना जो अभी इस वक्त कहीं ना कहीं हो रहा है, ऐसी चीज़ें जो फ़िलहाल के तौर पे आपके आसपास एनवायरनमेंट में हो रही है और जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि ये लिखा है ग्लोबल वार्मिंग इज़
ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ग्लोबल वार्मिंग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मतलब ये ऐसी कुछ चीज़ हो रही है जो इन दिनों मतलब स्टार्ट तो हो गई, लेकिन अभी निरंतर ये चीज़ चली रही है और अभी तक स्टॉप नहीं हुई है और हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन सब जगह हो रहा है, इतना जो हमारा क्लाइमेट है वो डे बाय डे जो है वार्म होते जा रहा है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ओके, रिवर्स आर ड्राइंग अप अराउंड द वर्ल्ड। मतलब दुनिया भर में जो नदियां हैं वो अब क्या होती जा रही है, सूखती जा रही हैं। तो ये काम होना तो स्टार्ट कब से हो, लेकिन अभी भी ये निरंतर इसी चीज़ मतलब ये प्रोसेस चल ही रही है ना, रुकी नहीं है, कोई एक्शन नहीं लिया गया इन सब चीज़ों के ऊपर, इसलिए हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं। अब एक पॉइंट और देख लीजिए, हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो एक्टिविटी आपकी क्या है, प्लान एक्टिविटी है, और ऐसा प्लान एक्शन है फ्यूचर का जो आपको पता है कि क्या होने वाला है आफ्टर फ्यू डेज और आफ्टर अ मंथ और आफ्टर सम डेज। ओके, जैसे वी आर गोइंग टू पेरिस नेक्स्ट मंथ, मतलब बहुत ही फ्यूचर में कोई क्रिया होने वाली है, मतलब नेक्स्ट मंथ मतलब अगले महीने हम पेरिस जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर रहे हैं आया ना लास्ट में, लास्ट के आपको दो अक्षर पकड़ने हैं। तो यहाँ पर भले ही ये एक्शन कब होने वाला है, नेक्स्ट मंथ में हो रहा है, लेकिन ये कैसा एक्शन है, प्लान्ड है, ऑलरेडी आपने इस चीज़ की प्लानिंग कर रही रखी है। कोई पूछता है ना जैसे आपसे कि चलो अपन कोई डांस क्लास ज्वाइन कर लेते, तो आप क्या बोलते हैं, नहीं मैं तो बाहर जा रही हूँ, या मैं तो घूमने जा रही हूँ, लेकिन उस समय आप ये काम नहीं करें, लेकिन ये आपका कुछ प्लान्ड एक्शन है जिसके बारे में आप बता रहे हैं सामने वाले को। ओके, तो जब आप प्लान्ड एक्शन के बारे में बताते हैं तो वो भी इसी टेंस के द्वारा बोला जाता है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के द्वारा बोला जाता है। जैसे कि ये नेक्स्ट एक से यहाँ पर लिखा हुआ है, एक वन मोर एग्जांपल, वी आर प्लानिंग अ ग्रैंड पार्टी फॉर आवर अमेजिंग फुटबॉल टीम। मतलब हम हमारी अमेजिंग फुटबॉल टीम के लिए एक ग्रैंड पार्टी प्लान कर रहे हैं। ठीक है, ये एक प्लान है, एक्शन है, ऐसा एक्शन जो प्लान किया है आपने और फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन क्या होने वाला है। लेट्स सी दी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। बहुत ही इजी कंस्ट्रक्शन है इसका। कंस्ट्रक्शन मैं आपको इसलिए बताती हूँ हर बार ताकि एक बार आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब क्या है ना, कि सब्जेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस की अगर हम बात करेंगे तो ये रहेगा, सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर इज एम आर होता है, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, जितनी भी वर्ब जिसके आईएनजी लगता है ना, जैसे प्लेइंग, क्राइंग, लाफिंग, स्माइलिंग, वॉकिंग, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है। और फिर आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट। तो जब भी आप पॉजिटिव स्टेटमेंट देंगे, मतलब ऐसी बात बोलेंगे जिसके अंदर हर चीज़ में भैया कोई ना वाली बात नहीं हो रही, नहीं वर्ड नहीं आ रहा है, जिसके अंदर सिर्फ आप पॉजिटिवली स्टेटमेंट दे रहे हो, आई एम प्लेइंग, शी इज़ गोइंग, आई एम स्टडिंग, यहाँ सब पॉजिटिव स्टेटमेंट है, राइट। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए आपको ये पूरा कंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ेगा। जस्ट सब्जेक्ट के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जानी चाहिए। इट कैन बी इज, इट कैन बी एम, इट कैन बी आर, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या कैसे रहेगा ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देती हूँ अभी। फिर नेगेटिव अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो देखो, हर प्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया है कि आप जब भी आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं उसके जस्ट बाद ही क्या होता है, आपका नॉट होता है, जब आप नेगेटिव स्टेटमेंट देते हैं और आपका सेंटेंस बन जाएगा, मतलब नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर दो हेल्पिंग वर्ब हुई तो तब भी पहली वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होगा, है ना। जैसे दो हेल्पिंग वर्ब कहाँ होती है, जैसे फ्यूचर टेंस जब पढ़ते हैं ना, फ्यूचर कंटिन्यूस जब पढ़ते हैं तो विल बी होता है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, तो नॉट का लगेगा, विल के बाद ही लग जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव देख लीजिए। इंट्रोगेटिव अगर स्टेटमेंट होगा तो कुछ नहीं, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो उठकर स्टार्टिंग में आ जाएगी, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म एज इट इज एंड सब्जेक्ट, एंड डोंट फॉरगेट टू पुट दी क्वेश्चन मार्क। तो ये थे कुछ स्टेटमेंट्स जहाँ आप पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलते हैं या नेगेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं या इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न करते हैं किसी से, तब इन कंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब
कब कौन सी रहेगी, तो कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है। देखिए सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब है, एक इज़ है, एक एम है और एक आर है। तो सबसे पहले इज़ देख लो। इज़ हमेशा किसके साथ यूज़ होगा, सिंगुलर के साथ में, है ना। ही अगर आपका सब्जेक्ट है, शी अगर आपका सब्जेक्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट इट है, और एनी सिंगुलर मतलब बॉय, गर्ल, टीचर, स्टूडेंट। सब्जेक्ट मतलब जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है उसकी बात हो रही है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट से कंफ्यूज मत हो जाना, ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। सब्जेक्ट का मतलब जो भी एक्शन कर रहा है सेंटेंस के अंदर, उसको सब्जेक्ट बोला जाता है। ओके, ग्रामेटिकल लैंग्वेज में अगर हम जब रूल्स पढ़ते हैं या ग्रामर वाली बात करते हैं, तो इस लैंग्वेज में उसको सब्जेक्ट बोला जाएगा या डूअर बोला जाएगा, है ना। जो एक्शन कर रहा है वो डूअर। तो इन सब के साथ में क्या आएगा, इज आएगा। ओके, अब एम हमेशा किसके साथ लगेगा, ओनली विथ आई। आई के साथ ही क्या लगता है, हमेशा एम लगता है, ठीक है। और आर कब यूज होगा, जब प्लूरल आपके सब्जेक्ट होंगे, जैसे वी का मतलब होता है हम, दे, वे, मतलब एक से ज्यादा हो गए, यू, तुम, एंड एनी प्लूरल, कोई भी प्लूरल होगा तब भी आपको क्या लगाना है, आर लगाना है। जैसे चिल्ड्रन, ओके, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पीपल, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट हैं आपके। ओके, एम आई क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम सेंटेंसेस की, क्योंकि मुझे लगता है कि अब प्रैक्टिस जब हम कर लेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला यहाँ पर मैंने लिखा है सेंटेंस कि चिल्ड्रन आर रनिंग इन द पार्क। चिल्ड्रन आर क्यों लिखा है, क्योंकि चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है। अभी मैंने बताया आपको प्लूरल अगर होगा तो उसके साथ आर लगेगा, एंड रनिंग क्योंकि अभी भाग रहे हैं। चिल्ड्रन आर रनिंग इन द पार्क, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अगर मुझे नेगेटिव इसका बनाना है तो सिंपली हम क्या कर देंगे, आर के बाद ही क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। चिल्ड्रन आर नॉट रनिंग इन द पार्क। लेकिन अगर मुझे इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब उठा के आपके सब्जेक्ट के आगे रखना पड़ेगी। सब्जेक्ट आपका क्या है, चिल्ड्रन, और आपका सेंटेंस एज इट इज हो जाएगा। कभी कभी एमपी बोर्ड जो आपकी एग्जाम होती है उसके अंदर जो ग्रामर आती है उसके अंदर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाना या नेगेटिव बनाने के लिए पूछ लेते हैं। बहुत सिंपल सा ये दे देते हैं, सिंपल स्टेटमेंट वाले सेंटेंस, पॉजिटिव स्टेटमेंट दे देंगे और सिंपली आपको कह देंगे नेगेटिव बना दो। लेकिन हमको इतना भी अगर क्लियर नहीं होगा कि नॉट कहाँ लगेगा तो हम एक नंबर यहाँ पर कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है हमको समझना कि नॉट कहाँ लगेगा, बस। और इंट्रोगेटिव के लिए कुछ नहीं करना है आपको। देखो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दे रखी है तो इसी का यूज़ होगा ना, ठीक है। यहाँ पर कभी कभी देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर जब इंट्रोगेटिव में बनाने की बात करती हूँ तो डू और डस से बना देते हैं। डू और डस बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। डू और डस कहाँ चलता है, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वहाँ लगता है डू और डस, क्योंकि वहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं होती और नेगेटिव जब आपको बनाना होता है तब आप लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब दी है ना, तो इसी को यूज करके आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा। ओके, देखिए राहुल इज शूटिंग द बीच व्यू। राहुल क्या कर रहा है, एक बीच व्यू, उसको अच्छा सा बीच का व्यू नज़ारा उसको देखने को मिला, उसको क्या कर रहा है, शूट कर रहा है। ओके, और अगर वो नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, राहुल इज नॉट शूटिंग द बीच व्यू। अगर मुझे ये कहना है कि क्या राहुल बीच व्यू को शूट कर रहा है, तो इज राहुल शूटिंग द बीच व्यू, और क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ओके, चलिए चलिए थोड़ा प्रैक्टिस और कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमको अगर एक से ज़्यादा अगर हमको क्या दे रखे हों, सब्जेक्ट दे रखी हो, तब कैसे लगेगा। देखो ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा है तो दो हो गए तो क्या हो गया, दो हो गए तो ये प्लूरल हो गया, इसलिए क्या लगाना पड़ेगा, आर गोइंग टू पेरिस नेक्स्ट वीक। ये प्लान्ड एक्शन है। ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा अगले हफ्ते पेरिस जा रही हैं। ये अगेन फ्यूचर एक्शन है लेकिन ये प्लान्ड है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोल रहे हैं। अगर नहीं चाह रहे हैं तो सिंपली नॉट लगा दो। ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा आर नॉट गोइंग टू पेरिस नेक्स्ट वीक, ठीक है। यहाँ पर टाइम डालना पड़ेगा हमको, तभी तो पता चलेगा ये फ्यूचर एक्शन है। आर ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा गोइंग टू पेरिस नेक्स्ट वीक, इट्स अ क्वेश्चन, इट इज इंट्रोगेटिव। आई एम एक्सप्लेनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, मैं यही कर रही हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी राइट नाउ ये एक्शन हो रही है, ठीक है। अगर मैं नहीं कर रही होंगी तो मैं क्या बोलूँगी, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और मुझे अगर क्वेश्चन करना है कि क्या मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्लेन कर रही हूँ, एम आई एक्सप्लेनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। ओके,
देखिए, अब ये वाला वो वाला पॉइंट है जिसके अंदर मैंने ये बात करी थी, कुछ ऐसे एक्शन जो अभी के लिए, कुछ दिनों के लिए हो रहे हैं ना, मतलब लंबे समय से वो एक्टिविटी चल रही है और उसका कोई मतलब अभी तक वो रुकी नहीं है। जैसे ये सेंटेंस में लिखा है, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग स्लोली, ये हो रहा है ना, कितना ज़्यादा हमारा एनवायरनमेंट सफ़र कर रहा है पॉल्यूशन की वजह से, है ना, क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से। तो यहाँ पर ग्लेशियर, ग्लेशियर का मतलब होता है जमी हुई बर्फ़ जो पहाड़ों पे जमी हुई होती है ना, बहुत थिक एंड डीप होती हैं। तो ये क्या हो रही हैं, अब धीरे-धीरे क्या हो रही है, मेल्ट हो रही हैं, आर मेल्टिंग। तो अभी कुछ मतलब कुछ समय से या कुछ सालों से मैं बोलूँ, कुछ डिकेड्स से भी बोल सकती हूँ तो गलत नहीं होगा कि ये एक्टिविटी क्या हो रहा है, अभी तक हो ही रही है। ग्लेशियर अगर मेल्ट नहीं हो रहे हैं तो हम बोलेंगे ग्लेशियर्स आर नॉट मेल्टिंग स्लोली। और अगर क्या ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, आर ग्लेशियर्स मेल्टिंग स्लोली? क्वेश्चन है, प्रश्न किया है हमने, है ना, किसी से। चलिए, अच्छा, अगर आपको अगर ये डू एज़ डायरेक्टेड की तरह से पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन, तो आप कैसे करेंगे? देखिए, डू एज़ डायरेक्टेड नॉर्मली एमपी बोर्ड जो होता है वहाँ पर पूछे जाते हैं ग्रामर में 10th में भी और 12th में भी, जहाँ पर आपको ब्रैकेट में कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस के साथ परफॉर्म करना होता है। जैसे यहाँ लिखा, दे आर सेलिब्रेटिंग बर्थडे पार्टी। आपको बोल दिया इंट्रोगेटिव, मुझे बताओ आप इंट्रोगेटिव आप इजीली बना देंगे ना, या आर को उठा के आर को उठा के कहाँ रख देना, दे के आगे रख देना, इस तरह से आर दे सेलिब्रेटिंग बर्थडे पार्टी, और आपका एक नंबर यहाँ पर पक्का हो जाएगा। ही इज गोइंग टू दिल्ली फॉर मीटिंग नेक्स्ट मंथ, ही इज गोइंग टू दिल्ली फॉर मीटिंग नेक्स्ट मंथ, चेंज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव करना है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देना है। ही इज नॉट गोइंग टू दिल्ली फॉर मीटिंग नेक्स्ट मंथ, और इजीली हो जाएगा। देयर अंकल इज स्टडी पॉलिटिकल साइंस एट द यूनिवर्सिटी। देखो यहाँ पर क्या बोला आपको, स्पॉट द एरर एंड रीराइट द सेंटेंस। इसके अंदर आपको एरर को स्पॉट करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये टेंस कौन सा इज आ रहा है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, ऐसा तो कोई टेंस मैंने सिखाया ही नहीं। ठीक है, तो गलती कहाँ यहीं पकड़ी जाएगी। देखिए, आपको पता है मैं अपने स्टूडेंट्स को भी, जब भी मैं स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, यार यहाँ पर भी जब मैं ऑनलाइन भी पढ़ा रही हूँ आपको, तो मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगी कि टेंस को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका जो होता है ना, वो बस पूरा सेंटेंस देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ उसकी हेल्पिंग वर्ब देख लो, हेल्पिंग वर्ब देख लो प्लस उसकी मेन वर्ब देख लो, मेन वर्ब देख लो, उसी से क्लियर हो जाता है कि ये टेंस कौन सा है। जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज इट, इज मतलब प्रेजेंट, और यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ऐसा तो कोई टेंस होता ही नहीं, या तो वर्ब का कौन सा फॉर्म हो सकता है, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म होगा डायरेक्ट, है ना, तो यहाँ पर कंटिन्यूस होना था तो हमको क्लियर कर देंगे, देयर अंकल इज स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस एट द यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर एरर हो गई क्लियर और हमने सेंटेंस को कर दिया करेक्ट। ओके, चलिए अब जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा हम वापस से जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब करता है एक ऐसा एक्शन जो अभी हो रहा है, हैपनिंग नाउ, एक ऐसा एक्शन जो प्लान्ड है फ्यूचर के लिए, समथिंग हैपनिंग दीज डेज, जो ऐसी बात जो अभी कुछ दिनों से हो रही है, और कोई टेम्पररी सिचुएशन। अच्छा, आपने सबने कोई ना कोई ऐड देखा होगा, जैसे कभी आपने कोई ऐड देखा होगा जिसके अंदर कोई कुछ पहने हुए होता है, तो उसके अंदर लिखा हुआ आता है, जैसे किसी ने स्लीपर पहनी है ना, और स्लीपर का ऐड है तो उसके अंदर नीचे लिखा होता है कैटरीना कैफ एज वियरिंग स्लीपर, है ना, तो वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि वो इन फ्रंट ऑफ योर आए हैं एंड वो एक्शन उसने परफॉर्म्ड किया है और उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाएगा। तो सेंटेंस इस तरह से बनता है कि कैटरीना कैफ स्लीपर पहने हुए है, मतलब वो पहने हुए, अभी भी दैट थिंग इज स्टिल विथ हर। ओके, तो आपने ये नोटिस कभी किया होगा तो आप जान जाएंगे वहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट के लिए क्या होगा। स्टेटमेंट के लिए, स्टेटमेंट मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट आपका आई है तो उसके साथ क्या लगेगा, एम, आई एम टीचिंग इंग्लिश। और अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट, यहाँ पर एम भी लग जाएगा आगे, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। अगर यू वी और दे है तो आर टीचिंग इंग्लिश, और अगर नेगेटिव बनाएंगे तो आर नॉट टीचिंग इंग्लिश। आपको ध्यान रखने के लिए मैंने इस तरह से टेबल बनाई है कि आई है तो एम, यू वी है तो आर लगेगा, ही शी इट है तो इज टीचिंग इंग्लिश, और अगर नेगेटिव बनाना है तो इज नॉट टीचिंग इंग्लिश। ओके,
ये तो स्टेटमेंट वाला हो गया। लेकिन क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव अगर आपको बनाना है तो माइंड में रखिए पूरा टेबल कैसे चलेगा। ये चलेगा आई के साथ आई एम, सॉरी, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव अगर आप बनाएंगे तो बनेगा एम आई टीचिंग इंग्लिश। और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश। सब्जेक्ट के बाद ही क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। ये पॉजिटिव इंट्रोगेटिव और ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव। प्रश्न भी तो दोनों तरीके के हो सकते हैं ना, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, है ना। क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रही हूँ, है ना, क्लियर। ये दोनों यू वी और दे है तो आर यू टीचिंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। आर यू नॉट टीचिंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं। तो देखा आपने, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आ जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। ही शी इट है तो इज ही टीचिंग इंग्लिश और इज ही नॉट टीचिंग इंग्लिश। तो इस तरह से ये सारे सेंटेंसेस वो फॉर्म होंगे और इस तरह का इसके अंदर कंस्ट्रक्शन रहेगा, जहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज एम आर, और आपका जो मेन वर्ब होगा वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा विच इज़ आईएनजी फॉर्म। सो आई होप ये पूरा आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से समझ में आया होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। एंड अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है तो आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। यू कैन पुट इट इन योर पुट इट इन दी कमेंट बॉक्स, ओके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू इट, और शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।